सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल एकल शक्ति पर। आज हम जिस विषय के बारे में बात करने के लिए आए हैं वो विषय बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक है। विषय ऐसा कि जो भारत को लेकर के चिंता बढ़ा रहा है। जी हाँ, भारत के अंदर घटित होने वाली घटनाएं स्वाभाविक तौर के ऊपर भारत की कुंडली में ऐसा समय बन के चल रहा है जिसके अंदर हम लोगों को कई प्रकार की पीड़ा देखने को मिल सकती है। कई प्रकार का ऐसा ग्रहों का खेल उत्पन्न होता हुआ नजर आ सकता है जिसके कारण हम लोगों को भूतकाल में हुई घटनाएं फिर से याद आ जाए। भूतकाल में हुई घटनाएं हम लोगों को कई प्रकार की विवादित स्थितियों को याद दिलाती हुई नजर आए। और इस बारे में जो केवल मैं अकेला व्यक्ति नहीं हूँ जो एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से आप लोगों को ये जानकारी दे रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे संत महात्मा भी हैं जो अब ये कह रहे हैं कि भारत के अंदर गृह युद्ध जैसे हालात उत्पन्न होते हुए दिखाई दे सकते हैं। जी हाँ, अगर मैं बात करता हूँ पुरी के शंकराचार्य जी की, तो पुरी के शंकराचार्य ने ये बोला कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है जो हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में विवादित कारण बन करके दो कम्युनिटी को आपस में भिड़ा दे, आपस में लड़ा दे। तो अब आप समझिए कि जब इतने बड़े संत इस प्रकार की बात कर रहे हैं तो वो पॉलिटिक्स बाजी में बात कर रहे हो या जैसे भी कर रही हो, लेकिन अगर वैदिक एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से हम देखें तो इस समय के अंदर ग्रहों की चाल संपूर्ण रूप से भारत के ऊपर वो असर डाल रही है जिसमें भारत को बाहरी तौर पर तो कोई नुकसान होता हुआ नहीं नजर आता, लेकिन आंतरिक तौर पर उठने वाले मुद्दे, आंतरिक तौर पर घटित होने वाली घटनाएं भारत की छवि के ऊपर बहुत बड़ा आघात पहुंचा सकती हैं, जिसके कारण इस समय के ऊपर पुलिस प्रशासन, आर्मी बहुत बड़ा योगदान देते हुए, निभाते हुए नजर आ सकते हैं। कुछ ऐसी बड़ी घटनाएं घटित हो सकती हैं जो प्राकृतिक घटनाओं को रिलेट करती हुई हों। इस समय के ऊपर अगर मैं बात करता हूं अपने किसान भाइयों की, तो किसान भाइयों के लिए ये समय बिल्कुल भी उचित नहीं है। फसलों के नुकसान होने की आशंका और भी ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आ रही है, जिसके कारण बहुत बड़ी हानि किसानों को उठानी पड़ सकती है। और इस हानि के कारण हम लोगों को आगे आने वाले टाइम के अंदर बहुत बड़ी महंगाई, क्योंकि फसलों में होता हुआ नुकसान बड़ी महंगाई को दिखा रहा है, बहुत बड़ी महंगाई चिंता का कारण बढ़ाती हुई नज़र आ सकती है, एक आम आदमी के जनजीवन के ऊपर असर डालती हुई नज़र आ सकती है। और ये असर ऐसा होगा जो कि नॉर्मली गरीब लोगों को, मिडिल क्लास लोगों को सबसे ज़्यादा प्रभावित करे। इस समय के ऊपर अगर मैं ग्रहिक दशा की बात करता हूँ तो गुरु जो अपनी वक्री चाल चल रहे हैं, गुरु के वक्री होने के कारण धर्म के कारण उठने वाले विवादित परिस्थितियाँ बहुत ज़्यादा उत्पन्न होती हुई दिखाई देती हैं। धर्म के कारण उत्पन्न होने वाले मुद्दे, छोटे छोटे मुद्दे बहुत बड़ी घटनाओं को बनाते हुए नज़र आ सकते हैं। और इस समय के ऊपर मंगल जो कर्क राशि के अंदर है और नीच का प्रभाव भी दे रहे हैं, मंगल का नीच का प्रभाव, और ये दिखा रहा है कि मंगल का एक ऐसा अनियंत्रित तौर पे करने वाला काम जिसको राह दिखाने का कार्य शनि भगवान करें और शनि और सूर्य आपस में मिलकर के करें, वो इस समय के ऊपर देश के अंदर होने वाले हालातों को गंभीर करता हुआ नजर आता है। भारतीय ब्लॉगर चैनल पर मैंने कुछ राज्यों के नाम आप लोगों के सामने लिए थे। उन राज्यों में घटित होने वाली घटनाएं आप लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार से मीडिया की सुर्खियां बनी हुई नज़र आ रही हैं। और अब 26 तारीख के बाद में जो कल चली गई, बुध देव का वक्री चाल से गति करना, बुध का वक्री होना और वक्री के साथ साथ आगे नीच का होना, तो ये दिखाई दे रहा है कि दुनिया के अंदर बुद्धि और वाणी दो चीज़ों के ऊपर बहुत बड़ा संकट मंडराता हुआ नजर आता है। वाणी का मतलब है वाणी दोष की उत्पत्ति का होना,
जिसके कारण मीडिया और मीडिया के लोगों के लिए या फिर मीडिया के अंदर किसी ऐसे घोटाले या ऐसी कोई न्यूज़ निकल कर के सामने आ जाए जो आप लोगों के लिए और मीडिया के लिए बड़ी हानि का कारण बन जाए, ये निकल कर के सामने आता दिखाई देता है। मीडिया के द्वारा उत्पन्न की गई कोई गलती जो आगे लोगों को पीड़ा देने का कारण बन जाए, ये आगे उत्पन्न होती हुई नज़र आती दिखाई देती है। क्योंकि बुद्ध और उनके साथ साथ इस समय के ऊपर बुद्धि का भी नष्ट होना, मतलब ये कहिए कि बुद्धि का सोचने समझने की प्रणाली का क्षीण हो जाना, तो कई प्रकार के अनियंत्रित फैसलों को भी उत्पन्न करता हुआ दिखाता है। और फैसले ऐसे जो हम लोगों को कई प्रकार की हानि पहुंचाते हुए नजर आए, बड़े सत्ता परिवर्तन के योग को क्रिएट करता हुआ नजर आए, ये हमारे सामने कई प्रकार की कठिन से कठिन परिस्थितियों को लेकर के आ रहा है। तो बुद्धि जब क्षीण होए और वाणी उसके ऊपर तर्क वितर्क करते हुए दोष लगाने लगी, तो वाणी के कारण होने वाले छोटे छोटे विवाद कई बार बड़ी घटनाओं का रूप ले लेते हैं। और सोचने और समझने की जब क्षमता क्षीण हो जाती है तो मनुष्य कई गलत राहों को ले लेता है, उन राहों पे चलने लगता है। तो हम लोगों के लिए ये परिस्थितियां हानि का रूप लेती हुई नज़र आती हैं। और हानि ऐसी जिसको विपरीत नहीं किया जा सकता, जिसको पलटा नहीं जा सकता। तो समय अपनी गति से चाल चल रहा है, नियति अपने नियंत्रण को दिखाते हुए इस सृष्टि के अंदर होने वाले बदलाव को हमारे सामने लेकर के आ रही है, जिसके कारण राजनीति के अंदर, राष्ट्रीय राजमंडल के अंदर रहने वाले लोगों के साथ साथ एक आम जनता, आम लोगों के ऊपर पड़ने वाला असर भी हम लोगों को आगे आने वाले टाइम के अंदर देखने को मिलने वाला है। अर्थव्यवस्था को लेकर के बढ़ती हुई चिंता पूरे विश्व के लिए, दोबारा से सुनिएगा, अर्थव्यवस्था को लेकर बढ़ती हुई चिंता पूरे विश्व के लिए बड़ी हानि को उत्पन्न करती हुई नज़र आ सकती है। कोई एक ऐसा अहम फैसला लिया जाए जिसके कारण ग्लोबल इकोनॉमी पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़े। ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर पड़ता हुआ प्रभाव कई देशों को हिला करके रख दे, ये फैसला हम लोगों को कई प्रकार की चिंताओं में डालता हुआ नज़र आता दिखाई देता है। तो उम्मीद करूँगा आज ये जानकारी आप लोगों को समझ में आई होगी, क्योंकि समय अब कठिन परिस्थितियों को जन्म दे रहा है और कठिन परिस्थितियों से जूझने के लिए मनुष्य को तत्पर रहने की आवश्यकता है। मनुष्य अगर तत्पर हो तो कठिन से कठिन परिस्थितियों से निकल सकता है, क्योंकि ग्रहों की उत्पन्न होने वाली पीड़ा अब कई प्रकार की चुनौतियों को हमारे सामने लाती हुई नज़र आएगी। तो उम्मीद करूंगा जानकारी अच्छी लगी है तो आप लाइक अवश्य करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आगे शेयर भी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा मेरे दोस्तों। कल फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के, एक नई घटनाओं को, नए विश्लेषण को आप लोगों के सामने रखते हुए। इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।